अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनयूजुअल हैकर। क्या आप लोगों ने कभी किसी को कहते सुना है कि ओके गूगल टर्न ऑन द लाइट्स ऑफ माय बेडरूम, और अचानक से उसके कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती हैं या इस तरह का स्टफ करते हैं। स्मार्ट होम का आप लोगों ने कभी नाम सुना? अगर सुना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं भी सुना तो भी ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्मार्ट होम होता क्या है, होती क्या चीज़ है, उसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे आप लोगों को एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि स्मार्ट होम होता क्या है, इसके साथ हम क्या क्या अमेजिंग स्टफ कर सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता और बैठे बैठे सारा काम हो जाता है। और काफ़ी दुनिया इसको यूज़ कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया और जितने भी हिंदी और उर्दू कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा कि इस टॉपिक को किसी ने कवर किया हो आज तक। मुझे नहीं समझ आती ऐसा क्यों किया, लेकिन हम तो यूट्यूब पे आ गए हैं, तो इसलिए हम इस गैप को फिल करेंगे और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, मुझे खुद नहीं पता था, तो मैंने सीखा है, तो मैंने कहा अब मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मैं आप लोगों को ये भी वजह बताऊंगा, इसके कुछ डार्क सीक्रेट्स बताऊंगा कि क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं, इसकी आखिर क्या गेम है, कौन सी ऐसी मोनोपोली चल रही है कि जिसकी वजह से लोग स्मार्ट होम यूज़ नहीं करते। तो सारा का सारा मैं आप लोग को इन डेप्थ रिव्यू बताने वाला हूं, तो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के एंड पे आप लोग बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो फिर आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करता, तो फिर टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोगों को कभी स्मार्ट होम बिल्ड करना है ना, ज़्यादा चीज़ें लगानी है, तो अगर एक्सपैंड करना उसको, तो आप लोगों को ये चीज़ चाहिए होगी। ये होता है मास्टर माइंड, होता है जो सबका पेरेंट होता है, जो जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, जो फैक्ट्री होती है, मेन जगह होती है जहाँ से सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। इसको कहते हैं हब। इस हब से क्या फ़ायदा होता है? जितने भी स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स आपने लगाई हुई हैं, मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा। आप लोग सब्र से काम लें, आप लोग वीडियो देखते जाए, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी मैं क्या बोल रहा हूँ। स्मार्ट होम के अंदर ढेर सारी चीज़ें आती हैं। उसके अंदर मोशन सेंसर आता है। मोशन सेंसर क्या करता है? अगर आप लोगों ने घर की छत में मोशन सेंसर लगाया हुआ है, अगर रात को 3 बजे कोई छत में जाता है या छत में कोई साथ वाले घर से टाप के आता है, तो आप लोगों के फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी। वो मोशन सेंसर उसका मोशन डिटेक्ट कर लेगा और ये भी बताएगा कि एक इंसान आपकी छत पे रात को 3 बजे चल रहा है, या कोई जानवर फिर रहा है, कोई बिल्ली फिर रही है। इतना एक्यूरेट होता है, ये जानवर की मूवमेंट और इंसान की मूवमेंट को बता देता है। ये मोशन सेंसर वो सारी इन्फॉर्मेशन भेजेगा मूवमेंट की इस हब के पास, और ये हब आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगी, जो कि आपके फ़ोन में इंटरनेट के थ्रू एक नोटिफिकेशन भेजेगा। अगर आप लोग घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, आप कहीं पे भी हो, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी कोई आपकी घर की छत में फिर रहा है। इसी तरीके से एक डोर सेंसर भी होता है कि जहाँ पे भी आपने सेंसर लगाया हुआ है कि वो वाला दरवाजा खुला हुआ है, अगर आप लोग सही तरह दरवाजा बंद करके अपने घर को छोड़ के नहीं गए, ताला लगा के गए, तो ये सेंसर आपके फोन में नोटिफिकेशन भेज देगा आपका दरवाजा सही तरह बंद नहीं हुआ है, इसको सही तरह क्लोज कर लो। और इसी तरह पर्दे में साइड करने वाली कर्टन मोटर भी होती है, जो कि जिससे आप लोग पर्दों को ऑटोमेटिकली साइड पे कर सकते हैं। आपको स्मार्ट होम के अंदर एलईडी बल्ब भी मिलते हैं, जो कि आप लोग डिफरेंट आरजीबी कलर्स के साथ कॉम्बिनेशन बना के अपने घर को सजा सकते हैं, कलर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने छत पे, अपने घर के सेहन पे, पीछे जहाँ मर्जी आप लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें लगा के रखी हैं, तो इन सारी चीज़ों का कनेक्शन होगा इस हब के साथ, और सारी इन्फॉर्मेशन ये हब आपको पहुंचाएगा कि फ्ला सेंसर इस टाइम क्या कर रहा है, ये वाला सेंसर कनेक्टेड है या डिस्कनेक्ट हो गया, तो सारा कुछ आपको इस हब के थ्रू पता चलेगा। अब ये हब जो होता है ना, मुख्तलिफ कंपनीज का होता है। अगर आप लोग अमेरिका में रहते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे सबसे ज़्यादा मशहूर चलने वाली कंपनी स्मार्ट होम की फिलिप्स ह्यू की मिलेगी। फिलिप्स ह्यू के पास बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ हैं स्मार्ट होम के लिए, या फिर आइकिया की मिलेगी। अगर आप लोग एशियन कंट्रीज़ में देखेंगे तो यहाँ पे शाओमी की प्रोडक्ट्स ज़्यादा चलती हैं। एमआई वालों ने भी स्मार्ट होम की ढेर सारी चीज़ें बनाई हैं, तो शाओमी ने भी एग्जैक्ट वही चीज़ें बना के रखी है स्मार्ट होम में, जो कि आप लोगों को सस्ते में खरीदने को मिल जाएंगी। तो अगर शाओमी से भी एक और सस्ती कंपनी है जिसका नाम है टूया, उसका भी आप लोग सेम एग्जैक्ट चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन सस्ते में खरीद सकते हैं। तो जिस कंपनी का आपने हब खरीदना आप खरीद सकते हैं। मैंने शाओमी वालों का खरीदा, ठीक है। अब इससे नुकसान क्या होता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपने घर पे स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स नहीं लगाई हुई। अगर आप लोगों ने शाओमी का हब खरीदा है, तो आप लोगों को ज़बरदस्ती शाओमी के इकोसिस्टम के अंदर रहना पड़ेगा, और सारे के सारे सेंसर्स और जितने भी एलईडी बल्ब्स हैं, सारे के सारे शाओमी के ही लेने पड़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने स्मार्ट होम बनाना है, तो आप लोगों ने पहले मेक श्योर करना आपको किस कंपनी की स्मार्ट होम चाहिए, तो आप लोग ताकि उसी इकोसिस्टम, क्योंकि ज़बरदस्ती आप लोगों को उसी इकोसिस्टम के अंदर उसी कंपनी की चीज़ों के साथ रहना पड़ेगा हमेशा। और सबसे मशहूर जो कनेक्शन चलता है ना स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स का, उसको कहते हैं ज़िगबी। जैसे हमारा एक वाईफाई कनेक्शन है, एक ब्लूटूथ कनेक्शन है, तो स्मार्ट होम के अंदर ज़िगबी कनेक्शन रहता है। लेकिन स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स के अंदर वाईफाई वाली चीज़ें भी आती हैं जो वाईफाई के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन उनका कुछ नुकसान भी है, उनका कुछ फ़ायदा भी है। मैं आप लोगों को पहले ज़िगबी के बारे में बताता हूँ। ये भी एक वाईफाई की तरह थोड़े से सिग्नल्स देता है, जिससे सारी की सारी आपकी स्मार्ट होम में जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं वो सारी आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। ज़िगबी का फ़ायदा ये होता है, जो ज़िगबी वाली स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स होती है ना, वो बैटरी बहुत कम यूज़ करती हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने किसी स्मार्ट होम प्रोडक्ट या किसी सेंसर के अंदर सेल डालें, तो वो 6-7 महीने ईजिली निकाल
निकाल जाएंगे। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है रेंज। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने अपने ZigBee का जो हब लगाया हुआ जो मैंने खरीदा हुआ, इसके सिग्नल ज़्यादा से ज़्यादा चले जाएंगे फर्स्ट फ्लोर में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने एक LED बल्ब और एक सेंसर लगाया हुआ है सेकंड फ्लोर में, लेकिन वहाँ तक सिग्नल नहीं पहुँचेंगे। अगर आप लोगों को ZigBee के सिग्नल ज़्यादा करने हैं तो आप लोगों को ZigBee की और ज़्यादा चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने खरीद लिया यहाँ पे स्मार्ट प्लग खरीद लिया है ZigBee का, Xiaomi वालों का खरीदा क्योंकि ये मेरे हब के साथ कनेक्ट होगा, को मैं लगा दूंगा घर के डिफरेंट हिस्सों पे लगा दूंगा। अब मेरे हब से जितने भी ZigBee के सिग्नल्स निकलेंगे और जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे LED बल्ब होगा वो उस तक पहुंचेंगे जो फर्स्ट फ्लोर में चीज़ें लगी हैं। अब फर्स्ट फ्लोर से ये वाली चीज़ें, मेरा जो स्मार्ट प्लग हो गया, मेरा LED बल्ब हो गया, ये इसको आगे ट्रांसमिट करेंगे एज ए रिपीट। वाईफाई रिपीटर का नाम सुना ना, जो वाईफाई के सिग्नल्स को रिपीट करता है, तो इस तरीके से वो सिग्नल्स को रिपीट करके सेकंड फ्लोर तक पहुंचाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को ZigBee की रेंज ज़्यादा करनी है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ZigBee की चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, स्मार्ट होम की चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी और इनको इस तरीके से घर पे लगाना पड़ेगा कि एक के सिग्नल दूसरी डिवाइस तक पहुंचे तो दूसरी डिवाइस उसको तीसरे तक पहुंचाएगा और तीसरी, इस तरीके से आप लोगों ने पूरे घर को कवर कर देना है ZigBee के सिग्नल्स के साथ, अगर आप लोगों ने ZigBee के थ्रू अपने घर को कवर करना है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों का एक छोटा सा अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट में आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे अपार्टमेंट में ईजिली 2-3 चीज़ें लगा के आप लोग पूरे अपार्टमेंट में सिग्नल्स फैला सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका घर 2-3 फ्लोर्स के ऊपर है और छत में भी आप लोगों ने अपने स्मार्ट होम की चीज़ें लगा के रखी है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करेंगे? तो आप लोग इस सिचुएशन में वाईफाई की प्रोडक्ट्स खरीदें स्मार्ट होम से जो अनेबल होती है, ठीक है ना। तो मुझे वाईफाई का फायदा क्या होने वाला है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्राउंड फ्लोर पे एक हब लगा के रखा हुआ है, इसके सिग्नल तो जाएंगे फर्स्ट फ्लोर तक, लेकिन मैंने अपने घर की छत पे एक पानी की टैंकी रखी है जिसके अंदर मैंने एक वाटर लीकेज सेंसर लगा के रखा हुआ है। इससे फायदा ये होगा जब भी मेरा वाटर टैंक भर जाएगा और इस सेंसर के साथ पानी टकराएगा तो ये सेंसर मेरे फोन में नोटिफिकेशन भेज देगा और बता देगा कि आपकी टैंकी फुल हो गई है, इसको बंद कर दो। लेकिन मसला ये है कि मेरे ZigBee के सिग्नल्स तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक जा रहे हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं ढेर सारी चीज़ें खरीद के छत तक सिग्नल पहुंचा सकूं जितने ऊपर टैंकी पे है। तो इसका फायदा ये, अगर आप लोगों को रेंज का इश्यू तो आप लोगों ने वाईफाई की चीज़ें खरीदनी है। उससे फायदा ये होगा अगर आप लोगों ने वाटर लीकेज सेंसर वाईफाई एनेबल्ड खरीदा है तो आपके घर में अगर वाईफाई के सिग्नल छत तक जा रहे हैं तो ये डायरेक्ट आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा, उसको किसी हब की ज़रूरत नहीं है। वाईफाई की चीज़ों का फ़ायदा ये होता है आप लोगों को हब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाती है इंटरनेट के थ्रू। लेकिन इसका नुकसान ये है कि आपका डेटा किसी सर्वर पे अपलोडेड होता है, जिस कंपनी का आप लोग चीज़ें खरीद रहे हैं तो उस कंपनी के सर्वर पर पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी और आपके फ़ोन में उसके बाद आएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने स्मार्ट होम या वाईफाई से इनेबल्ड कुछ कैमराज लगा के रखे हुए हैं अपने घर में, तो सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर के ऊपर सेव हो रही है तो सर्वर वाले देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने छोटी मोटी स्मार्ट होम की चीज़ें लगा रखी हैं जिससे आप लोगों को इतनी टेंशन नहीं है कि सिक्योरिटी रीजन इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि वाटर सेंसर हो गया, अगर मेरी टैंकी भर गई है, अगर सर्वर पे अपलोड भी हो जाए इन्फॉर्मेशन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पता चल भी जाए मेरी टैंकी भर गई है, तो इन चीज़ों के लिए मैं अपनी वाईफाई वाली चीज़ें ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से मैंने वाईफाई का एक फिंगरप्रिंट डोर सेंसर रखा हुआ है जो कि फिंगरप्रिंट जब तक मेरा रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मुझे घर में चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं फिंगरप्रिंट अपना रखूंगा तो ही दरवाज़ा खुलेगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने Xiaomi का डोर लॉक नहीं खरीदा क्योंकि अगर मैं वो खरीदता वो बहुत ज़्यादा महंगा था Xiaomi का, तो मैंने टूया का खरीदा और टूया का वाईफाई वर्जन खरीदा। अगर इसका मैं ZigBee वर्जन खरीदता तो उसने मेरे हब के साथ कनेक्ट नहीं होना था जो कि मैं एक्सेस नहीं कर सकता। तो इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे टूया के हब को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी और डोर जो मेरा है वो डायरेक्टली वाईफाई के साथ कनेक्टेड होगा और मैं अपने फ़ोन से उसको कभी भी खोल सकता हूँ, अपने फिंगरप्रिंट से खोल सकता हूँ, अपने फ़ोन से खोल सकता हूँ। इसके साथ NFC टैग्स आते हैं उसके साथ खोल सकता हूँ। इसके ऊपर सेपरेट रिव्यू बन सकता है, लेकिन अभी मैं इस डोर लॉक के बारे में बात नहीं करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने एक इकोसिस्टम सेलेक्ट कर लिया, आप लोगों ने उसकी सारी स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स खरीद लिया, उसको अपने घर पे लगा दिया, आप लोगों ने उनको सबको कनेक्ट कर दिया। अब इनसे हम लोग फ़ायदा क्या कर सकते हैं? स्मार्ट होम का हमें फ़ायदा क्या होता है? एक्चुअली इसका जो सबसे मेन और सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा है वो है ऑटोमेशंस। ऑटोमेशंस एक्चुअली होती क्या चीज़ें हैं? तो ऑटोमेशन एग्जैक्टली IFTTT की तरह काम करती हैं, इफ़ दिस देन दैट, अगर ये होगा तो ये होगा। मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर बताता हूँ। अगर मैंने अपने घर की छत के अंदर एक मोशन सेंसर लगा के रखा हुआ है, अगर कभी भी रात को मैं ये एक ऑटोमेशन सेट कर दूंगा, 12 बजे के बाद कोई भी छत पे आएगा, ये मोशन सेंसर उसको किसी का भी मोशन डिटेक्ट करेगा, मेरे घर की जितनी भी स्मार्ट होम लाइट्स हैं वो सारों को मैं रेड कर दूंगा। ऑटोमेशन। या एग्जांपल नंबर 2 एक और देता हूँ, अगर मैंने छत पे वाटर टैंक के ऊपर एक वाटर लीकेज सेंसर लगा के रखा हुआ है स्मार्ट होम का, अगर मेरी घर की टैंकी फुल हो जाती है, उसके साथ पानी टच हो जाता है, तो इससे मैं क्या करूँगा, मैंने अपने घर की जो मोटर का स्विच है वो प्लग के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो मैं उस प्लग को कह दूंगा कि वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाए। जब भी इस वाटर लीकेज सेंसर के साथ पानी टच होगा, इसका मतलब यानी कि मेरी टैंकी भर गई है, तो ये स्मार्ट प्लग ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और इसके साथ कनेक्टेड जो भी स्विच होगा जो कि मेरे घर की मोटर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने घर के बाथरूम में एक मोशन सेंसर लगा
लगा के रखा हुआ है और एक LED बल्ब लगा के रखा हुआ है। तो जैसे ही मोशन सेंसर हमारा मोशन डिटेक्ट करेगा तो मैं इफ दिस देन दैट के अंदर ये ऑटोमेशन लगाऊंगा कि जैसे ही बाथरूम में कोई एंटर होगा, जैसे ही मोशन सेंसर मोशन डिटेक्ट करेगा तो मेरा LED बल्ब खुद ही ऑन हो जाएगा, मुझे स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने कर्टन मोटर्स लगा के रखी हैं तो उसको आप लोग ये एक सेटिंग लगा सकते हैं, जैसे ही सनसेट होगा तो ये कर्टन्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसी टाइम वो रीच होगा, सनसेट का टाइम रीच होगा, शाम को 6 बजेंगे या 5 बजेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की मोटर चल जाएगी और आपके घर के पर्दे बंद हो जाएंगे। और जैसे ही पर्दे बंद होंगे मैं इसके ऊपर एक और ऑटोमेशन लगाऊंगा कि घर की लाइटें ऑन हो जाएं, उस कमरे में जहाँ पे पर्दा लगा हुआ है उस कमरे का जो LED बल्ब मेरा स्मार्ट होम के साथ कनेक्टेड है उसको मैं ऑन कर दूंगा। तो आप लोगों को समझ आ रही है। तो स्मार्ट होम के साथ हम लोग डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्मार्ट होम। ये मैं आप लोगों को सिर्फ 3 एग्जांपल्स दिए, इसकी करोड़ों एग्जांपल्स हो सकती हैं। लोगों ने पूरा अपना घर का सेटअप इस तरीके से बनाया हुआ है कि एक चीज से दूसरी चीज हो रही है, दूसरी चीज से तीसरी चीज हो रही है। मैं आप लोगों को एक तीसरी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप लोग घर के बाहर हैं तो आप लोग गूगल असिस्टेंट से भी इसको ट्रिगर कर सकते हैं। Okay, Google, turn on the living room lights. Sure, turning 3 lights on. Kieran is at the door. Okay, Google, unlock the front door. Okay, unlocking the front door. अब जैसे एंड्रॉइड में होता है ना, हमारे पास रूट का ऑप्शन होता है, हम लोग रूट करते हैं और हम लोग अपने एंड्रॉइड से और ज़्यादा चीज़ें करवा सकते हैं, उससे और ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो मुझे इसका एक रूट वाला वर्जन मिल गया, इसका एक 2 नंबर तरीका मिल गया जिससे हम लोग इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। वो ये है कि अगर मेरे पास डिफरेंट कंपनी की चीज़ें पड़ी हैं, मेरे पास टूया की चीज़ें पड़ी हैं, फिलिप्स की चीज़ें पड़ी हैं, मेरे पास शाओमी के भी स्मार्ट होम के प्रोडक्ट्स पड़े हैं, आपको पता है एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन इसका एक रूट वाला मेथड है जिसको कहते हैं होम असिस्टेंट। होम असिस्टेंट क्या होता है, हम लोग अपने घर में एक सर्वर क्रिएट करते हैं, सर्वर क्रिएट करने से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी। यानी कि कंपनियों ने तो हमें अलाउ नहीं किया कि मैं शाओमी की चीज़ें फिलिप्स के साथ कनेक्ट कर सकूं, लेकिन होम असिस्टेंट के थ्रू मैं ढेर सारी डिफरेंट दुनिया की करोड़ों जितनी भी कंपनीज हैं स्मार्ट होम बनाती हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा कर सकता हूँ, उन सबको मैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं शाओमी का डोर सेंसर लिया हुआ है या वाटर लीकेज सेंसर लिया हुआ है तो मैं अपने दूसरी कंपनी के स्विच के साथ इसको पेयर कर सकता हूँ और यानी कि सारी आपस में कनेक्ट हो सकती हैं और उन सब के साथ मैं ऑटोमेशन कर सकता हूँ। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ। और इससे फ़ायदा ये होगा होम असिस्टेंट का मुझे कि मेरा जो डेटा होगा वो किसी भी सर्वर पे अपलोड नहीं होगा, क्योंकि होम असिस्टेंट मेरे घर के अपने सर्वर पे चलेगा और अगर मेरे घर में इंटरनेट नहीं भी आ रहा होगा तो होम असिस्टेंट काम करता रहेगा, क्योंकि ये मेरे घर के अंदर ही इंफॉर्मेशन रखेगा, मेरे वाईफाई राउटर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहीं तक रहेगी। अगर आप लोगों इन चीज़ों को शौक है, आप लोग इंटरनेट पर इसके बारे में ढेरों ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, होम असिस्टेंट कैसे चलता है या स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स को किस तरीके से हम आपस में पेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने घर में लगाने के लिए डिफरेंट कंपनी का सामान खरीद रहा हूँ ताकि मैं अब होम असिस्टेंट के थ्रू इन सबको कनेक्ट कर दूंगा और मुझे कोई मसला नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल बिगिनर है, मुझे पता है आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता इन चीज़ों का, तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने अपना स्मार्ट होम क्रिएट करना है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा सिर्फ घर के पूरे घर के लिए चीज़ें ना खरीद लें, 1-2 कमरों के लिए खरीदें और एक कंपनी का खरीदें, ठीक है ना। अगर आप लोग ZigBee की चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो ZigBee वाली चीज़ें खरीदें। अगर आप लोग वाईफाई, अगर आप लोगों का घर बड़ा है, अगर आप लोग रेंज को कवर नहीं कर सकते तो वाईफाई वाली चीज़ें खरीदें। तो आप लोग एक कंपनी सिलेक्ट कर लें, उसी के इकोसिस्टम के साथ सिलेक्ट हो जाएं। अगर आप लोगों को एक गेमिंग रूम है सिर्फ उसी के अंदर स्मार्ट होम की चीज़ें लगाएं। आप लोगों को जब खरीदेंगे उसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप लोगों को पता चलता जाएगा, आप लोगों का लेवल ज़्यादा होता जाएगा, तो आप लोग अपना स्मार्ट होम के अंदर और ज़्यादा चीज़ें इंक्रीज़ बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आहिस्ता से थोड़ी चीज़ें शुरू किया करें। मेरा काम था बस आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना कि स्मार्ट होम होता क्या चीज़ है, स्मार्ट होम से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ, बल्कि इससे अच्छा कंटेंट बनाता हूँ मैं। अगर आप लोग एक दफ़ा मेरे चैनल विजिट करेंगे आप लोगों को सारा कुछ मिल जाएगा, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाता हूँ मैं। ये तो बस मेरी एक हट की वीडियो थी टॉपिक से, इसके अंदर लाखों करोड़ों और ज़्यादा टॉपिक्स निकल सकते हैं और ज़्यादा आइडियाज़ निकल सकते हैं। लेकिन मेरा गोल ये था कि मैं आप लोगों को सरफेस लेवल तक या जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको सिखा दूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि स्मार्ट होम होता क्या। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे सजेशन दे सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा और ज़्यादा इन डेप्थ में जाके सीखना चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊं कि ना बनाऊं, तो सारा कुछ आप लोग कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है, सारा सोशल मीडिया आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं और आप लोग मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। तो फिर मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।